पहुंचे हैं, जो भी नागेश्वर भाई का जो सुझाव आया, नीरज बाबू का सुझाव आया और सभी का सुझाव आया, जो भी कुछ हासिल होना है इन असहाय विस्थापितों को, वो डिपार्टमेंटल काम से हासिल नहीं होगा। तो काम होगा हासिल कुछ अगर हो सकता है रोजगार, तो प्राइवेट रेक लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग से होता है। क्या यही बात है? तो सवाल वहीं पे फंस रहा है और इसीलिए हमने आग्रह किया सर से कि अगर वो आपके पहुंच तक है, आपकी पहुंच वहां तक है, उन लोगों तक है जो बड़े लोग हैं, तब कमिटमेंट कीजिए। और नहीं पहुंच है तो आपका पहुंच जहां तक है, तो आपका पहुंच तो विभाग तक है, अपने विभाग तक है। डिपार्टमेंटल काम जो आपका चलता है, सरकारी लोडिंग होता है, और जो आपका विभाग है, जो विस्थापितों का जो भी मामला लंबित है, उसको जो जिसको कराने में आप सक्षम है, उसकी बात की जाए। और बाकी उसको जो निजी जो काम है, जो निजी ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग है, उसको यथावत छोड़ दिया जाए, उसको रिटेल में मिला दिया जाए। ये आप यहाँ के विस्थापितों को बैठ करके आप बात कर लें, उनको ताकि उनको रोजगार मिल सके। क्या अब हम चाहेंगे कि पीओ साहब इस सवाल पर जो अभी तक का हम लोग जो आगे बढ़े हैं, उस पर हम लोग आपका कमिटमेंट क्या है, आपका सुझाव क्या है, उस पर अपने बात रख के काम करेंगे। और अपने साथियों जो भी डिमांड है, जो 7 सूत्री डिमांड है, उसमें जो प्रबंधन के कंट्रोल में है, प्रबंधन उसके लिए तैयार है, वो सब काम करने के लिए तैयार है, वो मानने के लिए भी तैयार है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग जो 6 ऊपर के जो फर्स्ट डिमांड छोड़ करके जो बाकी है 6, उसको हम लोग मेटेरियलाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसका जो काम है उसको असाइन करके उसको मॉनिटरिंग करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक रही प्राइवेट साइडिंग की, प्राइवेट लोडिंग की, प्राइवेट साइडिंग, प्राइवेट लोडिंग को बिना बात किए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, बहुत हो सकता है, बहुत प्रेशर, मैं बात रखूंगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, हम श्योर नहीं है कि वो हमारी बातों को मान लें। हम अपना जो साइडिंग है, जो हमारा जो जहाँ पर सरकारी रेक और सरकारी तरीके से टेंडर के अधीन जो लोग उसको एग्रीमेंट के तहत जो काम कर रहे हैं, वो काम के लिए हम उससे जो भी नफ़ा नुकसान, जो भी पोल्यूशन जो भी है, सब के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें हम सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन लाइन नंबर 2 का अगर कोई इशू है तो मैं अभी उसके लिए कमिट नहीं कर सकता, क्लियर। और ऐसे जिद पकड़ करके बात रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आप जिद पकड़ लीजिएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हमारा भी काम करने का जो स्कोप है वो संकुचित हो जाएगा। जब आप नकारात्मक फुट पे खड़े हो जाएंगे और हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर बोलिए मैनेजमेंट उदासीन है। आपके कागज पत्र का, मुआवजा का, वो जांचोपरांत सही पाया जाएगा तो आपका काम हो जाएगा सर, यही ना? जो जांचोपरांत नियम संगत जो भी रहेगा, नियम संगत जो भी रहेगा उसमें काम हो जाएगा, उसको त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और और रुकेगा नहीं। और जो प्राइवेट वाला है उसको आप रोक के रखे रहिए जब तक आपका काम नहीं बनता। हमसे, हमारे तरफ से कोई बाधा नहीं होगा, समझा कि नहीं? कि प्राइवेट काम के रोक के रखा और हमारे तरफ से उकर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये साहब के कहना है, क्योंकि हम ही लिखवाए लेवती है 2 महीना 4 महीना जो भी लगता ही सर, 4 साल 7 साल लगा है सर। अगर नहीं रहे, पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन ये प्रोसेस है ना सर। एक आपके बेंच का तो है नहीं कि आप अपने टेबल के बाद जीएम के पास जाएगा, हेडक्वार्टर जाएगा, प्रोसेस है ना सर।
लेकिन उस पर हम समझने के लिए रेडी है, जो टेक्निकल पार्ट है समझने के लिए रेडी है, लेकिन जो तुरंत करने का चीज है उस पर तो तुरंत होना चाहिए सर। दिखेगा नहीं तो फिर क्यों करें आदमी नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि हमें मतलब आप कपड़े पे कपड़े खरीद रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है ना सर। कमेटी बनेगा वो क्यों नहीं कर सकते? तो वो आपका पार्ट के अंदर वो कंपनी से भी जैसे ये प्राइवेट को छोड़ दें, उस कमेटी के उस पार्ट को भी जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है वो पार्ट को भी हम लोग के साथ बैठाने का काम करें, ये मेरा गुजारिश रहेगा। बातें हो रही है, कहीं कुछ आउट ऑफ वे कुछ बात नहीं हो रहा है। हम कर दिए, मान के चलिए हमको सीनियर बोला कि तुम काहे कर दिया, तुम दे रहे हो, अब फिर कार्रवाई करना पड़े तो ये फंस जा। ठीक है, मान के चलिए आप क्या समझ रहे हम हैं? क्या बोल रहे हैं कि हम किसी सीनियर को इंटीमेट नहीं किए। ठीक है सर, हम